नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम गेमिंग पीसी कॉन्फ़िगरेशन की। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने पीसी कॉन्फ़िगरेशन 2025 के नाम से बनाई थी। तो उसमें काफ़ी लोगों के सजेशन आए और काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये जो वीडियो है ये तो नॉर्मल यूजेस या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए है, गेमिंग के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये गेमिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना रहा हूँ कि गेमिंग कॉन्फ़िगरेशन में 2025 में क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका लॉन्ग टर्म में चल सके। देखिए, पीसी जो है ना वो बहुत तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था नॉर्मल वीडियो एडिटर। तो अभी जब आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि ये नॉर्मल पीसी है, ये थोड़ा ऑफिशियल पीसी है, ये वीडियो एडिटिंग के लिए है, ये गेमिंग के लिए है। इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो पीसी का यूजेस डिपेंड करता है कि यूज़ करने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि आज जो हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो गेमिंग के लिए जो पीसी है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होंगे और कौन कौन से कंपोनेंट्स अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने एक समरी बनाई है कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। सबसे पहला जो गेमिंग में चाहिए होता है आपको, अपार्ट फ्रॉम द सीपीयू, वो चाहिए होता है जीपीयू मतलब ग्राफिक्स कार्ड जिसको हम कहते हैं। तो वो चाहिए होता है, वो चाहिए हमें हाई परफॉर्मेंस का जीपीयू चाहिए। उसके बाद चाहिए हाई परफॉर्मेंस का सीपीयू विद लिक्विड कूलर, क्योंकि जो आजकल के जो सीपीयू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस है, उनका एयर कूलिंग से काम नहीं चलता, उनको लिक्विड कूलर चाहिए। गेमिंग मदरबोर्ड चाहिए, Gen 4 का SSD एंड DDR5 रैम चाहिए, लार्ज वेल वेंटिलेटेड कैबिनेट चाहिए, 4K गेमिंग मॉनिटर चाहिए और कीबोर्ड माउस तो चाहिए ही होता है। तो चलिए एक एक करके इन कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो ये देखिए, जो मेरा पहला प्रोसेसर का रिकमेंडेशन है वो है OEM इंटेल प्रोसेसर कोर i9 है। हाँ, कोर i9 और कोर आई अल्ट्रा भी आने लगे हैं, कोर अल्ट्रा भी आने लगे, नॉट आई। अभी तक क्या था कि कोर i7 आते थे, अब i9 उसमें एक और लाइनअप है और अल्ट्रा है। तो अल्ट्रा अभी मैंने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि अल्ट्रा अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इंडियन मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो मदरबोर्ड वाला लगेंगे सब भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसको मैंने अभी कंसिडर नहीं किया है। जो मैंने यहाँ पे प्रोसेसर का आपका नंबर दिया हुआ 14900KS, ये इसमें 24 कोर्स होते हैं और 8 कोर परफॉर्मेंस वाले होते हैं, बाकी के एफिशिएंसी कोर होते हैं। 6.2 गीगाहर्ट्ज़ की मैक्स टर्बो है। पावर रिक्वायरमेंट इसका TDP जो है वो है 253 वाट मैक्स, ये टर्बो में है। और एस्टिमेटेड प्राइस जो इसका आ रहा है 62,000 आ रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक और भी इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि जो इंटेल कोर i9 या अल्ट्रा प्रोसेसर हैं उनमें थोड़ी बहुत शिकायतें आ रही हैं, सभी से नहीं आ रही है लेकिन थोड़ी बहुत शिकायतें आ रही हैं कि उनमें स्टेबिलिटी का इशू है। फिर भी हो सकता है कि अब इंटेल ने उसको रिजॉल्व कर लिया हो, क्योंकि ये लगभग 6 महीने पहले के न्यूज़ सी रेडिट फोरम पे आया हुआ था। अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा आपको, गेमिंग के परफॉर्मेंस में इंटेल से ज़्यादा अच्छा AMD कर रहा है। तो आप अगर 62,000 रुपीज़ का कोर i9 प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो उससे बेटर है कि आप AMD को भी एक बार देख लें। AMD ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है गेमिंग वर्ल्ड में। नेक्स्ट मेरा रिकमेंडेशन उसी का है। अपार्ट फ्रॉम द इंटेल मैंने आपको AMD का भी रिकमेंड किया है। AMD Ryzen 9 है, 7950X इसका मॉडल है। टोटल कोर 16 है, फ्रीक्वेंसी 5.7 गीगाहर्ट्ज़ मैक्स टर्बो है और TDP भी इसका इंटेल से कम है। आपने देखा होगा 253 वाट था, इसका 170 वाट है मैक्स। एस्टिमेटेड प्राइस भी इसका कम है 45,000 और इसके अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं गेमिंग वर्ल्ड में, इसका काफ़ी धूम मचा रखी है, बहुत बढ़िया इसके रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, कॉस्ट भी कम है और अच्छा परफॉर्मेंस भी है। उसके बाद हम आते हैं गेमिंग मदरबोर्ड में। तो देखिए, अगर आप प्रोसेसर जिसका लेंगे उसी के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड भी आएगा। तो ये मत सोचना आप कि अगर मैंने इंटेल का प्रोसेसर लिया और मदरबोर्ड में AMD का ले लूँ, वो नहीं चलेगा आपको, क्योंकि सॉकेट टाइप डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो मदरबोर्ड है ये i9 प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल है, चाहे i7 हो चाहे i9 हो। LGA 1700 पे आते हैं और जो अल्ट्रा प्रोसेसर है वो LGA 1851 पे आते हैं। ये सॉकेट टाइप होते हैं। ये जो है ये LGA 1700, ये सॉकेट टाइप है, ये i9 तक चलता है। अगर आप अल्ट्रा लेते हैं तो ये LGA 1851 हो जाता है, तो उसमें ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास अल्ट्रा है तो ये मदरबोर्ड नहीं चलेगा। इसमें डिम स्लॉट्स जो हैं वो DDR5 के हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको डिम स्लॉट बोलते हैं जहाँ रैम लगेगा, और ये 4 हैं।
देखिए डिम स्लॉट जो DDR5 के है ना, उसमें 5200 जो है या 5600 है, वो तो आप 4 लगा सकते हो। लेकिन अगर आप 7000 या 6000 का जो ले रहे हो मेगाहर्ट्ज की स्पीड में, तो वो आपका 2 लगेगा या 1 लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कि किस साइज़ का ले रहे हो आप। जैसे 128 GB का आपने 7000 मेगाहर्ट्ज में ले लिया तो 1 ही लगेगा। PCI स्लॉट्स Gen 5 है इसमें सपोर्टेड। Zen 4 की अभी SSD है, Gen 5 की बहुत ज़्यादा महंगी है, तो और अभी इंडिया में शायद ही मिले, तो ज़रूरत नहीं है आपको। Gen 4 काफ़ी अच्छा है। फॉर्म फैक्टर मिनी ITX है। फॉर्म फैक्टर जो होता है ये दिखाता है कि आपको कितना बड़ा कैबिनेट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मिनी ITX है। एस्टिमेटेड प्राइस जो है इसका 40,000 है और ये इंटेल सपोर्टेड है। नेक्स्ट मदरबोर्ड की तरफ चलते हैं जो कि AMD सपोर्टेड है। ये भी MSI का ही है। MPG B650 कार्बन वाईफाई है ये। AMD Ryzen 8000 7000 सीरीज को सपोर्ट करता है ये। और डिम स्लॉट्स DDR5 है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो PCI स्लॉट भी Gen 5 है। इसमें भी 4 DDR स्लॉट ही हैं और सेम लॉजिक अप्लाई होता है जो मैंने आपको पहले बताया था मेगाहर्ट्ज स्पीड के अकॉर्डिंग। फॉर्म फैक्टर इसका ATX है, पहले वाले से ये थोड़ा बड़ा है। एस्टिमेटेड प्राइस इसका 35,000 है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड भी अच्छा है। अब आते हैं रैम की तरफ। DDR5 रैम या कोई भी रैम हो, उसमें ना 2 तरह के रैम आते हैं। एक आता है RGB रैम और एक आता है नॉर्मल रैम, जो कि किंगस्टन वगैरह के आते हैं। RGB रैम और इनमें क्या डिफरेंस, आप बोलोगे लाइटिंग लग गई उसका फैंसी का पैसा लग जाता है। नहीं, उसमें एक डिफरेंस भी है। अब क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम देख लेते हैं पहले ये रैम। ये है OEM कॉर्सेयर, OEM इसका कॉर्सेयर। अच्छे रैम बनाते हैं ये। डोमिनेटर प्लैटिनम RGB DDR5 है। क्लॉक स्पीड इसकी 5200 mHz है। मैंने 5200 mHz इसलिए लिया है क्योंकि मैं जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहा हूँ उसमें मैं 2 रैम डालना चाहता हूँ या 4 रैम डालना चाहता हूँ, ना कि 1 रैम डालना चाहता हूँ। मेमोरी इसकी मैंने ली है 32 GB। 32 GB काफ़ी है, आप उसके 2 डाल लो या 4 डाल लो, लेकिन एक स्लॉट 32 GB का रखो, तो उसे आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। क्योंकि एक मान लो अगर आप 4 डालते हो 32 GB की, तो आपको 128 GB हो जाता है। इससे ज़्यादा की अभी आपको जरूरत नहीं है गेम खेलने के लिए। वारंटी लाइफ टाइम है और एस्टिमेटेड एक पीस का इसका 12,000 रुपये। पावर तो इसमें मैं ये बता रहा था कि RGB और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आपने एक चीज़ को ध्यान दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता है। इसमें जो है वारंटी जो है इसकी लाइफ टाइम है और इसकी वारंटी, और जो किंगस्टन वगैरह की वारंटी आती है वो 3 साल होती है। जो RGB वाले होते हैं ना, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स की वारंटी के साथ आते हैं। लाइफ टाइम का मतलब 10 ईयर्स होता है। सो वारंटी आप 1000-2000 रुपये में वारंटी थोड़ी बढ़वा लेते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 1000-2000 2,500 इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ा सा कलरफुल भी हो जाएगा और वारंटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हीट सिंक के साथ आता है। इसलिए मैं RGB रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड जो है मैंने एनवीडिया का रिकमेंड किया है और इसमें अभी जो 40 सीरीज के चल रहे हैं वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। GeForce RTX 4070 Ti। क्लॉक स्पीड इसकी 2.61 है और मैक्स बूस्ट है 2.61। मेमोरी जो है वो 12 GB DDR6 है और सपोर्टेड रेजोल्यूशन इसका 240 हर्ट्ज 4K पे है और 8K पे 60 हर्ट्ज है। 60 हर्ट्ज और 240 हर्ट्ज जो रिफ्रेश रेट है विद DSC HDR है। एस्टिमेटेड प्राइस इसका 80,000 आएगा। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं रेडिट पे भी और गेमिंग वर्ल्ड में भी, बहुत बढ़िया काम कर रही है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। स्टोरेज में देखिए 2 तरह के स्टोरेज आते हैं, हीट सिंक वाले, नॉन हीट सिंक वाले। आप कोई भी उठा सकते हो। हीट सिंक वाले थोड़े महंगे हैं, मैंने देखा हीट सिंक वाले 4 TB के बहुत ज़्यादा महंगे जा रहे थे, इसलिए मैंने नॉन हीट सिंक दिखाया है आपको। कॉर्सेयर का ये भी है, MP600 है एलिट 2 TB का। मैंने इसलिए 2 TB का लिया, मैं 4 TB का भी सिंगल ले सकता था, क्योंकि हमेशा आप स्टोरेज ना एक बड़ा ना लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आपको मान लो 8 TB की जरूरत है तो आप 4 TB के 2 लें, एक 8 TB का ना लें, या आपको 4 TB की जरूरत है तो 2 TB के 2 लें, क्योंकि कभी कुछ खराब हुआ तो आपके पास कम से कम एक स्टोरेज रहेगा। इसलिए कभी भी सिंगल लार्ज कैपेसिटी पे मत जाइए। वैसे खराब होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन खराब हो गया तो आपका पूरा PC बैठ जाएगा। पावर कंजम्पशन इसकी बहुत कम है, 6 वाट की है और वारंटी इसकी 5 ईयर्स के साथ आएगा। एस्टिमेटेड प्राइस इसका लगभग 13,000 रुपये के आसपास है। आपको ये 2 खरीदने पड़ेंगे 4 TB के स्टोरेज के लिए। पावर सप्लाई, अभी देखिए ये ना सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट होता है किसी भी PC का। हमेशा आप जो इतने सारे आपने महंगे इक्विपमेंट लगवाए हैं और उसके बाद आप अच्छा पावर सप्लाई ना लगवाएं, कोई पावर सर्ज आ जाए, कुछ आ जाए और उसके बाद आपका PC बंद हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या फ़ायदा। तो पावर सप्लाई भी हमेशा अच्छे लगवाएं। देखिए कूलर मास्टर के पावर सप्लाई बहुत ही वर्ल्ड फेमस हैं। आप देखेंगे मैंने इसमें सेलेक्ट किया है V850 SFX गोल्ड, क्योंकि अगर आप मेरी पावर कैलकुलेशन को देखेंगे तो लगभग 200 वाट का CPU का कैलकुलेशन है, 300 वाट का ग्राफिक्स कार्ड का कैलकुलेशन है। उसके बाद मदरबोर्ड लेगा, रैम लेगा, SSD लेगा,
और भी जो कंपोनेंट्स होंगे वो लेंगे, और प्लस आपको कुछ ना कुछ पावर सर्ज में रखना पड़ता है, रिजर्व में रखना पड़ता है, ताकि कभी क्या हो कि आपको पावर आप मैक्स बूस्ट पे चलाएं और पावर डिमांड बढ़े तो वो आपका पावर सप्लाई उसको सप्लाई कर सके। एक्चुअली में होता क्या है कि हम नेक टू नेक लेके चलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास जो पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो 400 वाट की है, हमने 450 या 400 वाट लगा दिया। अब होगा क्या, जब आप उसको बूस्ट कैपेसिटी पे चलाओगे और पावर डिमांड आएगी तो पावर सप्लाई उसको दे ही नहीं पाएगा और पीसी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा रिजर्व पावर लेके चलें। मेरे हिसाब से मेरी जो कैलकुलेशन कहती है वो 600 वाट के आसपास इसका पावर सप्लाई बनता है, और मैंने इसको लिया है 850 वाट, ताकि 250 वाट का हमेशा हमारे पास रिजर्व रहे, जब जरूरत पड़े या कुछ और कंपोनेंट आप लगाएं तो उसको पावर सप्लाई मिल सके। एफिशिएंसी इसकी 80+ है, गोल्ड प्लेटेड है ये, और वारंटी इसकी 10 साल है। 13,000 रुपये के आसपास इंडियन मार्केट में ये कॉस्ट करता है। नेक्स्ट है सीपीयू कूलर, और मैंने लिक्विड कूलर दिया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि गेमिंग मदरबोर्ड या जो सीपीयू हैं वो इतने ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं कि इनका एयर कूल से काम नहीं चलता है। इसमें भी कूलर मास्टर का बहुत अच्छे आते हैं इंडियन मार्केट में। ये कस्टमाइजेबल नहीं है, स्टैंडर्ड आएगा, आपको सीधा सीपीयू पर लगाना है, लिक्विड फिल्ड आएगा और आपको इसको कैबिनेट के टॉप पे माउंट या फ्रंट पे माउंट कर देना है कूलिंग के लिए। पावर कंजम्पशन इसकी 60 वाट है। RGB कलर फैन है 2.1 इंच डिस्प्ले के साथ। ये जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 डिग्री दिखा रहा है। ये डिस्प्ले सीपीयू के ऊपर दिखाता रहेगा कितना सीपीयू का टेम्परेचर है। 6 ईयर्स की वारंटी के साथ आता है, और एस्टिमेटेड प्राइस लगभग इसके 21,000 रुपये है इंडियन मार्केट में। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द शॉप। गेमिंग कैबिनेट में ही मैंने कूलर मास्टर को ही रिकमेंड किया है। कूलर मास्टर का ये हैफ 700 ईवो है, टेम्पर्ड ग्लास के साथ आता है। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्लियर टेम्पर्ड ग्लास है। पावर कंजम्पशन इसका 20 वाट है विद फैन ओनली। मदरबोर्ड सपोर्टेड जो है ये मिनी ITX, माइक्रो ATX, ATX, अभी जो हमने दोनों मदरबोर्ड देखे हैं दोनों सपोर्ट करता है। आप कोई बस सभी चूज कर सकते हैं। 2 साल की वारंटी और 25,000 रुपये इसका प्राइस है। ये काफ़ी हैवी कैबिनेट है और काफ़ी अच्छा कैबिनेट है। जो नेक्स्ट है वो गेमिंग मॉनिटर है। मैंने इसमें आपको LG का मॉनिटर जो है वो मैंने आपको प्रपोज किया है, जो कि अल्ट्रा गेयर है, और 21:9 कर्व WQHD गेमिंग मॉनिटर है। ये 34 इंच का मॉनिटर है। रेजोल्यूशन 4K प्लस है। इसका रिफ्रेश रेट 160 हर्ट्ज है। पावर कंजम्पशन इसकी 45 वाट है। वारंटी 3 ईयर्स है और 35,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करेगा। नेक्स्ट है जी गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस। देखिए इसमें आप अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेमिंग वर्ल्ड में जो गेमिंग कीबोर्ड और माउस में है, बहुत 2-3 ब्रांड है जो बहुत अच्छा बनाते हैं। इंडिया में रीडली जो अवेलेबल है उसके लिए मैंने लॉजिटेक लिया है। ये Pro X TKL रैपिड इस जो कीबोर्ड है पिंक कलर का, ये कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक और वाइट में भी है। और जो ये माउस है वो है G520X+ गेमिंग। ये दोनों मिलाकर के आपको लगभग 37,000 रुपये कॉस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है मैंने सारे कंपोनेंट लिए, ये ऑप्शनल है। आपके घर में पावर बैकअप है, आपका पीसी बंद नहीं होता, आपको नहीं लेने की जरूरत है। मैंने ऑप्शनल कंसीडर किया है कि कोई अगर 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का पीसी बनवा रहा है तो उसके साथ एक पावर फेलियर के बचाने के लिए भी उसके पास एक कंपोनेंट होना चाहिए। इसलिए मैंने APC का एक UPS लिया है BR51500G इंडियन मार्केट के लिए। ये 1500 VA का UPS है। 865 वाट इसका आउटपुट है। हमने 850 वाट का PSU लिया हुआ है, इसलिए मैंने 865 वाट का लिया हुआ है। 9H/2 इंटरनल बैटरी इसमें लगी हुई है। वारंटी 2 साल की और 15,000 रुपये का है। अच्छा, अभी तक जो आपने देखा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ समरी पर, जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जाएँ AMD के साथ। इंटेल के साथ अभी i9 इतना स्टेबल नहीं हुआ है। जो मैंने रेडिट फोरम्स वगैरह पे मैंने देखा, और कुछ मेरे कलीग्स हैं जो जिनको कलीग्स मतलब गेमर्स नहीं है, वो वीडियो एडिटर हैं, लेकिन उनको भी i9 में थोड़ा स्टेबिलिटी इशू है, ब्लू स्क्रीन आ जाती है। तो AMD आप जाइए, AMD कॉस्ट भी कम करेगा आपका i9 से, और उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। मैंने उनके अकॉर्डिंग ये सारे कंपोनेंट लगा दिए हैं। AMD Ryzen का प्रोसेसर है, MPG B650 MSI का मदरबोर्ड है, ये ग्राफिक्स कार्ड है, डोमिनेटर प्लेटिंग DDR5 रैम है, और Elite 2TB PCI जिनकी ये 2 मैंने लगाए हैं, 4 TB का लगाया है मैंने। ऐसे ही रैम भी मैंने 32 GB लगाया, 16 GB का एक है मैंने, 64 GB लगाया मैंने, 32 GB का एक है, 2 लगाए मैंने। एक पावर सप्लाई लगाया है, एक लिक्विड कूलर लगाया है, एक कैबिनेट लगाया है, एक मॉनिटर और एक कीबोर्ड माउस। इसमें आपने देखा होगा मैंने UPS नहीं लगाया क्योंकि वो ऑप्शनल कंपोनेंट है। इनके अलावा भी और भी ऑप्शनल कंपोनेंट होते हैं जो कि मैंने कंसीडर नहीं किए हैं गेमिंग वर्ल्ड में, जैसे UPS नहीं किया, गेमिंग हेडसेट नहीं किया, गेमिंग चेयर नहीं किया, और भी जो एक्सेसरीज आते हैं आजकल, मतलब अगर किसी को कार गेम का रेस करना है तो वो स्टेयरिंग वगैरह आते हैं, तो वो सब मैंने कंसीडर नहीं किया। एक चीज़ और मैं बता दूं, इंडियन मार्केट में होता क्या है, जनरली आप जाएंगे किसी के यहाँ पे, क्योंकि हर शॉप लेकर के बैठा होता है मेरे पास सब कुछ है जी, आप आ जाओ।
आप जाएंगे, आप बोलेंगे AMD का प्रोसेसर दे दो, बोलेगा हाँ ये वाला ले लो। उसके बाद आप बोलेंगे कि मुझे यही वाला मदरबोर्ड चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं अगर PC खरीदने जाऊँगा तो मैं अपना खुद का कंपोनेंट बना करके लेके जाऊँगा, मैं उसके दुकान वाले के साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि दुकान वाला जो मुझे बोलेगा वो बोलेगा जो चल रहा होगा उस टाइम पे मार्केट में। लेकिन मेरी ज़रूरत क्या है, मैंने अपने अकॉर्डिंग कन्फिग्रेशन प्लान किया है कि मुझे ये चाहिए और इसमें इसमें ये चीज़ें हैं जो मुझे काम आएंगी। लेकिन गेम दुकान वाले के पास नहीं होगी तो वो क्या करेगा, आपको बोलेगा नहीं नहीं उससे अच्छा तो ये है, ये मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहा है, यही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप ऐसा ना करें, आप भले ही 5 दुकान से सामान लें, क्योंकि कोई भी ना, ये लोग बोलते हैं कि वारंटी में दिक्कत आएगी, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। वारंटी दुकान वाला नहीं देता है, वारंटी OEM देती है। आपने सामान खरीदा, उसका बिल लीजिए, कोई भी OEM जितने साल का आपको वारंटी दे रहा है उस प्रोडक्ट पे, उस पर देगा। बस आपको ये दुकान वाला कह देता है वो तो मिल नहीं रहा है, हम वारंटी में भी दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 5 दुकान से जाके सामान लीजिए, खुद से असेंबल कर लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। असेंबल करना एक बच्चों का खेल है। आज की डेट में ये PC असेंबल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गई है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए या दुकान वाला ये असेंबल करके दे। आप सारे कंपोनेंट्स जो आपका मर्जी हो, जो आप इंटरनेट पर रिसर्च करिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे वो कंपोनेंट जाके खरीदिए। और असेंबल अगर आपको करना आता है तो खुद से कर लीजिए, नहीं तो किसी भी दुकान वाले को 500 रुपये दे दीजिए, वो कर देगा असेंबल्ड। और एक चीज़ जो लोग, बहुत लोग ना इसमें वो करते हैं, विंडोज़ डलवा लेते हैं नेहरू प्लेस से या कहीं से भी, किसी भी दुकान वाले से, वो मत करिए प्लीज़। उसका रीज़न ये है कि जितने भी ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो क्रैक्ड वर्जन होते हैं। उसमें किसने क्या डाला है, आपका डेटा कहाँ जा रहा है, कौन आपके सिस्टम को हैक करके बैठा है, आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो इट्स बेटर, जब आप 3-3.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो 10,000 रुपये का एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डाल लें। और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत है तो आप जेन्युइन ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन ले लें। इट इज़ हार्डली 4,000 रुपीज़ पर ईयर। जब आपको ज़रूरत नहीं हो आप उसको बंद करा दें, जब आपको ज़रूरत है आप चलाते रहें। तो अगर आप 3.5 लाख रुपये का PC खरीद रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप OS भी जेन्युइन डालें। तो ये थी मेरी रिकमेंडेशन और ये थे आज के गेमिंग PC का कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो से अगर कुछ हेल्प हुई है या आपने कुछ नॉलेज बढ़ी है आपकी, तो कंसीडर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको PC की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई आपका जानने वाला है जिसको गेमिंग PC की ज़रूरत है या वो खरीदने की सोच रहा है, तो आप ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मे बी उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी या कुछ नॉलेज वो गेन कर पाएँ, जिसके चलते वो जा करके बेटर इक्विपमेंट खरीद पाएँ। So thank you very much for watching this video till here. Thank you very much.